राजस्थान में टिकटों का घमासान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक साथ 41 नामों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हो रहा है वो कई उलझने भी पैदा कर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने पत्ते भी नहीं खोले हैं, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार टिकटों के मामले में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है और उसे डर है कि नए प्रयोग के फेर में चुनावी बाजी पलट ना जाए। इसलिए एक एक सीट पर गहन मंथन हो रहा है। राजस्थान की राजनीति में टिकटों की भागदौड़, दावेदार की होड़ पर होगी आपसे बात। जुड़ जाइए हमारे साथ स्पेशल शो स्टेट मिरर में। चुनाव से करीब 43 दिन पहले बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर बड़ा सियासी दांव खेला है। एक ऐसा दाव जिसमें विपक्षी खेमे की घेराबंदी तो है ही, लेकिन इस दाव से अपने घर में भी असंतोष की आंच सुलगना तय है। बीजेपी की सूची में कई ऐसे फैसले जो भाजपा के दिग्गज नेताओं को भी चौंका रहे हैं। मसलन पार्टी की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का नाम इस टिकट में नहीं है, ना ही उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह का नाम विधानसभा चुनावों की पहली सूची में है। जबकि पार्टी ने पहली ही सूची में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 सांसदों को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं पार्टी ने पुराने चेहरे रहे राज्यपाल सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत परिवार से नरपत सिंह राजवी जैसे कद्दावर नेताओं के टिकट काट दिए हैं। वहीं पार्टी के अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जैसे नेताओं के नाम भी पार्टी की पहली सूची में शामिल नहीं हैं। किसी भी पार्टी की पहली सूची पार्टी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई होती है। हालांकि इन नामों की पहली सूची में शामिल नहीं करने के पीछे कई राजनीतिक रणनीति से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्टी के अंदर खाने में टिकटों का ऐलान नहीं होने से चर्चाएं और नई सरगर्मियां होना तय है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की पहली सूची के बाद सिर्फ असमंजस या सवाल ही उठ रहे हैं। जिन्हें पार्टी ने टिकट दी उनके चेहरे भी चहक रहे हैं। जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी, जिन्हें राजनीति में आने के बाद से पहली बार जयपुर में राजनीति करने का मौका मिला है। राजनीति में उतरते ही दिया कुमारी को सवाई माधोपुर और फिर राजमंद से संसद सीट पर उतार दिया था। उनके राजनीतिक जीवन का ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। ये जो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ। जिम्मेदारी मिली है, पूरी तरह से निभाने का प्रयास करूंगी। और विद्याधर नगर, वैसे तो मैं जयपुर की बेटी ही हूँ, जयपुर की हूँ, और इस बार जयपुर की जनता की सेवा करने का मुझे अवसर पार्टी ने दिया है और बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी। जहां भी पार्टी ने उचित समझा है वहां पर उस प्रत्याशी को उतारा है, चाहे वो सांसद है या पार्टी के कोई पदाधिकारी है। तो ये तो पार्टी का डिसीजन होता है, संगठन का सबका मिलकर एक निर्णय किया गया है और बिल्कुल मैं मानती हूँ जो पार्टी निर्णय करती है हम उस हिसाब से हम उसकी पालना करते हैं। जो भी स्थानीय मुद्दे होंगे, मुझे लगता है एमएलए की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है कि स्थानीय मुद्दे क्या है उनको उठाना, उनके बारे में क्या एक विजन के साथ मैं उनके बिल्कुल बीच में जाऊंगी। उसके अलावा जो हमारे राज्य में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, महिला अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग, हमारी पार्टी आएगी और सबसे पहले उसी पे काम करेगी कि उसका हम लोग क्या ऐसा सोल्यूशन निकाले जिससे कि महिला अत्याचार जो बढ़ा है वो बंद हो। इसी तरह राज्यवर्धन सिंह राठौर की भी अलग राजनीतिक कहानी है। जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। झोटवाड़ा के राजनीतिक और जातीय समीकरणों में यह सीट राज्यवर्धन सिंह राठौर के लिए चुनौतीपूर्ण कही जा रही है, क्योंकि यहां हमेशा जाट, राजपूत, यादवों के साथ कुमावत वोट हैं। इनके बीच अपने लिए वोट जुटाना राज्यवर्धन के लिए आसान नहीं होगा। पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही उसने ना तो महिलाओं को छोड़ा, ना युवाओं को, ना किसानों को, किसी का हित नहीं, किसी का भला नहीं, सिर्फ कुर्सी की स्वार्थ, कुर्सी बचाने की जो राजनीति हुई उसने राजस्थान को पूरा लुटा दिया। यहाँ तक कि एक पूरी पीढ़ी, मैं कहता हूँ कि 5 साल में एक पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, वो राजस्थान में हुआ। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल जो निकले वो अपने आप में हम सबको गौरवान्वित करते हैं। अलग अलग तरीके से अर्थव्यवस्था हो, नीचे गांव-गांव तक जो अर्थव्यवस्था के लाभ पहुंच रहा है वो हो, जो बिचौलिए स्कैम वगैरह सब खत्म, और इनसे 4.5 साल या 5 साल की सरकार नहीं चल पाई। तो परिवर्तन निश्चित है। ये कितने भी अपनी होर्डिंग्स लगा लें या कितने भी पैसे खर्च कर लें, उससे इनकी ब्रांड इमेज अब नहीं सुधरने वाली।
अब पार्टी ने टिकट दी है तो चुनावी मैदान में उतरना तो तय है। हार जीत के गणित देखे जाएंगे, कार्यकर्ताओं को साधा जाएगा, मगर सबसे जरूरी बात है सामने चुनाव लड़ने वाले प्रतिद्वंदी का इंतजार। राजस्थान बीजेपी के नामों का ऐलान होते ही दावेदारों के घर कहीं खुशी कहीं गम नजर आया। जिन नेताओं को टिकट मिली उनके कार्यकर्ता उत्साहित दिखे, जहां टिकट कटी वहां जमकर नारेबाजी भी हुई। राजस्थान में बीजेपी के नामों के ऐलान के साथ ही पहली सूची में वसुंधरा खेमे को करारा झटका दिया है। वसुंधरा राजे कैंप के राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटा, भरतपुर से अनीता सिंह का टिकट कटा और नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर वसुंधरा राजे का विकल्प बनने में लगी दिया कुमारी को मौका मिला। टिकट कटने के बाद झोटवाड़ा में कार्यकर्ताओं ने राज्यवर्धन सिंह राठौर को पैराशूटर बताकर अपना विरोध भी जताया। जगदम्बा नगर पैराशूट भगाओ, पैराशूट भगाओ, पैराशूट भगाओ, बाहरी भगाओ, बाहरी उधर वसुंधरा राजे के एक और करीबी नेता रोहितांश शर्मा बानसूर से चुनावी मैदान में उतरने को बेताब थे। देवी सिंह भाटी की घर वापसी के बाद उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें लेकर आएगी और चुनाव लड़वाएगी, लेकिन उनकी सीट पर भी प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया। माता बहनों, भाइयों और नवयुवकों, मेरा आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि किसी भी तरह की अफवाह से या टिकट वितरण से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। असली पावर आपके हाथों में है, असली टिकट आपके हाथों में है। जैसा कि पहले भी आपने जो ऊपर से ताकतवर लोग, जात बिरादरीवादी लोग, पैसे की दम पर पहले भी लोग टिकट ले आए थे और उनको आपने निश्चित तौर पर टिकट को आपने ठुकरा दिया। ठीक उसी तरह इस बार भी जो लोग जनता की मर्जी के खिलाफ टिकट ले आए हैं, जनता की बिना अनुमति और मन की इच्छा के ये लोग कोई पैसे की दम पर, कोई जात बिरादरी की दम पर ये जो टिकट लाने की जो कोशिश की है, अब उस पर आप कृपया विचार करें कि ये इन लोगों का क्या विधानसभा में जाना जरूरी है और ये क्या आपको फल दे सकेंगे? क्या राजस्थान की बात तो छोड़ो, बानसूर का विकास कर सकेंगे? बानसूर का विकास तो वही करेगा जो जनता की भावना के अनुरूप जो कैंडिडेट होगा। इसलिए अगर आप मुझे इजाजत दोगे, अगर आपकी मेरे ऊपर कृपा रही, तो मैं निश्चित तौर पर आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मेरा सपना जो अधूरा है और जिनकी आज बानसूर को जरूरत है, वो सब चीज मैं बानसूर में विकास के रूप में डेवलप करना चाहता हूं। अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित तौर पर हम राजस्थान की विधानसभा में जाकर आपके सपनों को साकार मैं करना चाहता हूं। और आपको पता है कि मैं सेवा भावी आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, गरीब घर से जरूर पैदा हुआ, कभी किसी से एक नया पैसा रिश्वत नहीं ली, कभी किसी से चंदा नहीं लिया, कभी मार्केट में कलेक्शन नहीं होने दिया और न कभी गोली और बंदूकें चलने दी। और मेरा जो प्रशासन है वो हमेशा जनहित में रहा। अगर जनता को नहीं पसंद आया तो मैंने 1 सेकंड में प्रशासन की तब्दीली की है। बानसूर का चहुमुखी मैंने विकास किया है। इसलिए आपको तय करना है कि कौन बानसूर का एमएलए बने। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं आपकी जो बानसूर में जो परेशानियां मैंने देखी हैं, जो दुखद घटनाएं जो घटी है, जो शोषण जो हुआ है और जो पानी का, बिजली का और जो परेशानी आई है, लूटपाट की जो परेशानी आई है और सरेआम विकास के पैसे जो खाए गए हैं, अगर इनकी जांच कराना चाहते हो, भूलसेड़ा कांड की जांच कराना चाहते हो, मैनपुर गांव की जांच कराना चाहते हो और गोलीबारी करने वालों पर आप शिकंजा कसना चाहते हो, तो आप मुझे आशीर्वाद दें तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। आप कहेंगे तो मैं फार्म भरूंगा, आप नहीं कहेंगे तो मैं फार्म नहीं भरूंगा। यही स्थिति कैलाश मेघवाल की भी है। शाहपुरा से ताल ठोकने वाले कैलाश मेघवाल अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में वो वसुंधरा कैंप के करीब हैं। शाहपुरा से कैलाश मेघवाल का नाम घोषित नहीं होने के बाद अब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें कपासन सीट से उनका नाम सामने आ रहा है। वहीं शाहपुरा में निर्दलीय को चुनावी मैदान में उतारकर उसे कांग्रेस का समर्थन दिला सकते हैं। इस तरह एक व्यक्ति कई सीटों को प्रभावित कर सियासी खेल बदलने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी में पहली सूची सामने आने के बाद कांग्रेस भी संभल कर चलने के मूड में है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 18 अक्टूबर तक जारी हो सकती है।
अनुमान है कि राजस्थान के सियासी मैदान में इस बार बड़ी संख्या में बागी चुनावी पाला देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।